उसका एक वादा है और वो निभाएगा। उसका एक वादा है और वो निभाएगा। मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। वक्त वो अजब होगा, कौन जाने कब होगा। वक्त वो अजब होगा, कौन जाने कब होगा। प्यार का मसीहा वो पर जरूर आएगा। प्यार का मसीहा वो पर जरूर आएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। जागते ही रहना तुम कहीं न सो जाना। जागते ही रहना तुम कहीं न सो जाना। दिल तो ले चुका है वो, रूह लेके जाएगा। दिल तो ले चुका है वो, रूह लेके जाएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उसका इंतजार है, मुझको उससे प्यार है। उसका इंतजार है, मुझको उससे प्यार है। यीशु राजा आएगा, यीशु राजा आएगा, यीशु राजा आएगा, यीशु राजा आएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उसका एक वादा है और वो निभाएगा। उसका एक वादा है और वो निभाएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उसका इंतजार है, मुझको उससे प्यार है। उसका इंतजार है, मुझको उससे प्यार है। मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। मेरा यीशु आएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। हाथों को उठाते हुए सब जन उसकी वर्शिप करें, उसको याद करें और कहें मसीहा तू जल्द आने वाला है। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। प्रभु स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आराधना हो, स्वागत हो। रीखा मानसुब्रा तीर बलाई से ब्रखोटा बहा शिमा खूंदा नहीं से ब्रादीरा बहु से। हाथों को उठा के सब जो स्वागत करें प्रभु का। री महान जुम रखे थरा हास पे बहीर बला रबु शिव दबे ओ रबा शब्रा खा चला रबा सुम रहा अंदना मुँह से ब्रादीरा हलवरा। प्रभु स्तुति हो आपकी, आराधना आराधना। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है।
हाथों को उठा के सब जन बोले, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। बोले सब जन, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। स्वागत है पवित्र प्रभु, आपकी आराधना हो। पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट प्रोग्राम में प्रभु आपका स्वागत है। खुदा बाप, आज हर एक व्यक्ति को आप छुएं, उन्हें आशीर्वाद दें। खुदा यीशु, आपके हजूरी उन हर एक श्रोताओं के जीवन को आज टच करें और उनके जीवन में आपका गहरा ज्ञान और गहरी उपस्थिति और एक गहरी समझ होने पाए। खुदावन, हर एक के दिल को तार को अपने दिल के तार से जोड़ लें प्रभु, और हर एक व्यक्ति परमेश्वर आपकी सुनने पाए और समझने पाए और आपके राहों पे चलने पाए। परमेश्वर, हम आपसे आशीष चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं। सब जन बोले, परमेश्वर हम पे अनुग्रह करें, हम पे दया करें खुदा, और अपने वचनों का प्रकाशन हमें दें। जो मर्जी है खुदावन आपकी हमारे जीवन में आप पूरी करें। आपकी इच्छा हमारे लिए सर्वोपरि है खुदावन। हे परमेश्वर, हम आपकी मर्जी पूरा करना चाहते हैं। आपकी मर्जी जाहिर हो मेरे जीवन में। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। एक बार ऊंची आवाज बोले हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अपने जगहों में अपने बगल वाले से हाथ मिलाते हुए बोले, परमेश्वर के साथ चलो और उसकी बुलाहट की ओर ध्यान दो। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु की हजूरी का स्वागत करें। सब जन ताली बजा के अपने जगहों पे अपने स्थानों में और ऊंची आवाज में बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 7 बार उसकी हालेलुया का स्तुति करें, नारा मारे। खुदावन आपके साथ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर मेरे प्रियो आपसे प्यार करता है। परमेश्वर की दया आपके लिए अद्भुत है, अगम्य है, और परमेश्वर की मर्जी है कि आप पूंछ नहीं, आप सर ठहराए जाओ। उसकी इच्छा आपके लिए भले ही की है। बाइबल कहती है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे भले के लिए हुआ। अर्थात परमेश्वर आपकी लाइफ में कोई भी घटना भले ही होने देने के लिए अलाउ करे। बाइबल कहती है हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। आपको लग सकता है कि ये हमारी हानि के लिए है, लेकिन बाइबल कहती है वो आपके लाभ के लिए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर हमारे जीवन में वही काम करना चाहते हैं जो आपके लाभ के लिए है। अंततः अगर आपको दुख भी मिलेगा तो परमेश्वर आपके सुधार के लिए करना चाहता है, आपके उद्धार के लिए करना चाहता है, आपके जीवन को बचाने के लिए वो करना चाहता है। उसकी सुनो, उसकी मानो, वो आपके लिए भला ही करना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा है। विदाउट पर्पस आप इस जगत में नहीं भेजे गए हो। हर एक चीजों का एक इस्तेमाल होता है, एक यूज होता है, एक उद्देश्य होता है। अगर फल को बनाया गया तो किसी की भूख मिटाने के लिए बनाया गया। पानी को बनाया गया तो किसी की प्यास को बुझाने के लिए बनाया गया। अगर रोटी को बनाया गया है, अनाज को बनाया गया है, तो आपकी भूख को मिटाने के लिए बनाया गया है। पेड़ों को बनाया गया आपको शुद्ध हवा देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए बनाया गया। आपको फल देने के लिए, आपको छांव देने के लिए, आपको जलाने के लिए लकड़ी, ठंडी दूर करने के लिए लकड़ी देने के लिए बनाया गया। हर एक चीज का अपना उद्देश्य है इस धरती पर। बिना उद्देश्य के इस जगत में कोई वस्तु नहीं सृजी गई जिसको परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया। हर एक चीज का उद्देश्य है। क्या आप अपने उद्देश्य को समझते हैं कि मुझे क्यों भेजा गया इस जगत में? आपका भी एक उद्देश्य है, आपके आने का भी एक उद्देश्य है। सिर्फ अपने परिवार को चलाना ही आपका उद्देश्य नहीं है। सिर्फ पैसा कमाना ही आपका उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है। एक इंसान हर एक जीवधारी प्राणियों से बढ़कर
है, परमेश्वर की निगाह में उसकी वैल्यू बड़ी है, लेकिन उस वैल्यू को समझने की आवश्यकता है। आपको पता है कि परमेश्वर ने 6 दिन में पूरी सृष्टि बना दी। उसने आसमान से कहा कि आसमान बन जा, तो आसमान बन गया। उसने तारों से कहा आसमान में स्टार हो जाए, तो स्टार बन गया, ज्योति बन गई। समुंदर को उसने 2 भाग कर दिया। पेड़ पौधों को अपने शब्द के द्वारा बनाया, पंछियों को, जलचर को, जीव जंतुओं को, हर एक चीज को सिवाय आपको छोड़ के परमेश्वर ने जो कुछ बनाया अपने वर्ड के द्वारा बनाया, अपने शब्दों के द्वारा बनाया। हालेलुया। लेकिन जब उसने आपको बनाया तो उसने अपने हाथों से मिट्टी को गूंथा, उसे सजाया, उसे डिजाइन दिया और उसे एक अच्छी क्रिएटिविटी के साथ परमेश्वर ने एक सुंदरता के साथ आपको डिजाइन करके बनाया और अपने अंदर से आपके नथनों में जीवन का श्वास फूका और हम और आप जीवित प्राणी बन गए। आदम जीवित प्राणी बन गया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सोचो कि परमेश्वर ने सारी व्यवस्थाएं करने के बाद उसने आदम को बनाया। आदम है कौन? आदम इज किंग, इस धरती का राजा आदम था। उसने कहा तुझे सारी चीजों पे अधिकार होगा। हम एक वीआईपी पर्सन हैं, हम एक वीआईपी लोग हैं। आपको पता है जब कोई वीआईपी आता है उसके लिए सारा सिस्टम जब लग जाता है उसके बाद वीआईपी लोगों की एंट्री होती है। वैसे परमेश्वर ने हमें और आपको बड़े वीआईपी तरीके से बनाया है, एक डिफरेंट टाइप्स आपको बनाया। बाइबल कहती है हम भयानक और अद्भुत रीत से बनाए गए हैं, fearfully and wonderfully made। हम लोग भयानक तरीके से बनाए गए हैं, शैतान के ऊपर बनाए गए हैं। प्रभु ने दूतों से बढ़ के हमें और आपको अधिकार दिया है। स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल के लिए है, अर्थात हम आपकी अथॉरिटी के बारे में बताना चाहते हैं कि आप हो कौन। हालेलुया। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मा हो जो कई आत्मा को बचा सकती है, जो कई आत्मा को उद्धार करा सकती है अगर आपने अपने वास्तविकता को पहचाना। तब आपके द्वारा जीवन जल की नदियां बह सकती है, आपके द्वारा यीशु मसीह बह सकता है, अर्थात वो यीशु मसीह काम कर सकता है। आपके द्वारा मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, आपके हाथ रखने से बीमार चंगे हो सकते हैं, आपके कहने से बहुत कुछ हो सकता है अगर आपने अपनी वास्तविकता को समझा। भजन संहिता 82 अध्याय कहता है कि आप छोटे परमेश्वर, योर लिटिल गॉड। हम एक छोटे परमेश्वर है, वो बड़ा परमेश्वर है, हम छोटे परमेश्वर हैं और हमें अधिकार है कमांड करने का, अधिकार के साथ बोलने का, और हम बोलेंगे। बाइबल कहती है एलिय्याह ने कहा आसमान बंद हो जाए, आसमान बंद हो गया। आप कहोगे शैतान मानेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, उसकी समानता में बनाए गए। हालेलुया। खैर ये टॉपिक हमारा नहीं है, हम टॉपिक पे चलते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के साथ बनाया है, एक बड़े ही पर्पज सहित हमें इस धरती पर भेजा है। हमारे पास 2 बुलाहट है। एक सेकंड लेवल की बुलाहट जिसको हर एक मानव, हर एक व्यक्ति पूरा करता है, वो है आपका परिवार चलाना। आप कमाते हो, परिवार चलाते हो, बच्चों को पैदा करते हो, उनको बड़ा करते हो, शादी ब्याह करते हो, उसके बाद फिर आप सो जाते हो। दैट्स इज एवरी पर्सन्स राइट। हर एक व्यक्ति ये करता है, उसका एक कर्तव्य है वो, लेकिन आपको उस स्वर्ग से नहीं जोड़ता। ये बुलाहट जो सेकेंडरी है, ये बुलाहट से स्वर्ग का लेना देना उतना नहीं है जितना कि एक पहली बुलाहट जिसको परमेश्वर आपको सौंपना चाहता है। पतरस मछुआरा था और वो मछली पकड़ रहा था अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ, और उसके साथ मजदूर भी लगे हुए थे, अर्थात तो एक धनवान व्यक्ति था। पतरस अपनी दूसरी बुलाहट को पूरी कर रहा था। वो अपने परिवार को चलाने के लिए अपने बाप की, अपने पिता का सपोर्ट कर रहा था और वो अच्छी कमाई कमा रहा था। उसने नौकर चाकर सब रख लिए थे, उसके साथ सहयोग करने वाले नौकर भी साथ में थे। वो अपनी दूसरी बुलाहट में थे। लेकिन जैसे यीशु मसीह वहां पे एंटर किए, उसके पास गए, यीशु ने कहा, हे पतरस, अपनी नाव को छोड़ और मेरे साथ चल। हालेलुया। यीशु मसीह पतरस के पास गया, उसने कहा, अपनी नाव को छोड़ और मेरे साथ चल, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। अभी तक तू एक लोकल बुलाहट में है, एक थर्ड क्वालिटी की बुलाहट में है जिसको सब पूरा कर लेते हैं।
एक पागल व्यक्ति भी, एक व्यभिचारी, एक चोर भी अपने बच्चों से प्यार करता है, उनकी भोजन की व्यवस्थाएं करता है, उनके कपड़ों की व्यवस्थाएं करता है, उनके लिए हर एक चीज प्रोवाइड कराता है जो उनको चाहिए। बाइबल कहती है तुम पापी होते हुए भी अपने बच्चों को जब अंडा मांगता है अंडा ही देते हो, सांप नहीं देते हो। रोटी मांगता है बिच्छू नहीं देते। तुम बुरे होकर अपने बच्चों की अच्छी देखभाल करते हो, तो मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारे मांगने से क्यों न दूंगा पवित्र आत्मा को। हालेलुया। सो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि हर एक चोर भी, पापी भी, व्यभिचारी भी, मर्डर करने वाला, यहाँ तक जो कोई किसी दूसरे के बच्चों को बेचने के बाद अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, अपने बच्चों के लिए कर रहा है। इससे परमेश्वर का लेना देना कुछ नहीं है। यहाँ से कनेक्शन स्वर्ग का नहीं बनता कि आपको स्वर्गीय डिवाइन चीजें आपकी लाइफ में आए। हालेलुया। जब तक कि आप एक पहली बुलाहट को ना पहचानो कि परमेश्वर आपसे चाहता क्या है। पतरस के पास यीशु मसीह कॉलिंग लेके गया, एक बुलाहट लेके गया। पतरस को उसने आवाज लगाई कि हे पतरस, अपनी जाल को छोड़ मेरे पीछे हो ले। अब पतरस के ऊपर डिपेंड करता है कि पतरस क्या अपने उस काम को छोड़कर यीशु की आवाज सुनता है कि नहीं सुनता है। अगर पतरस सुन लिया तो प्रभु को पता है कि मैं इसको क्या देने वाला हूं, इसको कितना ऊंचाई देने वाला हूं, ये यीशु मसीह को पता है। और यीशु ने कहा मैंने जो कल्पनाएं तेरे लिए की हैं, अगर तू गिनना चाहेगा तो तू गिन नहीं पाएगा। अगर समुंदर के रेत को तू गिन सके तो गिन ले। उतनी बुलाहट, उतनी आशीषें, उतनी बरकतें मैं तेरे लिए रख के छोड़ा हूं। अगर उसे जानना चाहेगा तो तू गिनना चाहे गिन नहीं पाएगा कि मैंने तेरे लिए रखा क्या है। हालेलुया। अब पतरस की बात करें। पतरस को परमेश्वर ने बुलाहट दी और पतरस ने बिल्कुल वफादारी, ईमानदारी के साथ, बाइबल कहती है उसने अपने नाव को छोड़ दिया, अपने पिता के मजदूरों को, पिता को वहीं छोड़ के यीशु की आवाज को सुन के वो चल पड़ा और यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया। यीशु ने कहा मेरे पास आओ, तुम अभी एक लोकल बुलाहट में चल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ओरिजिनल बुलाहट में लेके चलता हूँ। तुम मछली नहीं, अब मनुष्य पकड़ोगे, अब मनुष्य के तुम अधिकारी बनोगे, मनुष्यों को तुम यीशु के नाम में सुसमाचार प्रचार करोगे और वो तुम्हारी बात मानेंगे और वो खुदा के नाम पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। एक बुलाहट पतरस को दी परमेश्वर ने और पतरस ने बात मानी यीशु मसीह की और उसके पीछे हो लिया। एक समय तो उसने कहा कि प्रभु जाओ, मैं पिता को चूम आऊं, पिता से मिल आऊं, उनसे बोल आऊं। प्रभु ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, उनको अपना काम करने दे। किसी ने कहा प्रभु मैं अपने मुर्दों को गाड़ा हूं पहले तो तेरे साथ आ लेता हूं। प्रभु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। जब यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं अपने कामों के लिए, अपनी बुलाहट के लिए, अपने भवन में आपको अगर इनवाइट कर रहे हैं, अपनी बुलाहट दे रहे हैं, तो ये मत सोचो कि परमेश्वर आपको गरीब, आपको कंगाल, आपको लाचार या आपको कमी और घटी में रखेगा। जब परमेश्वर किसी को बुलाहट देता है तो उसकी सारी चीजों की उपलब्धता भरपूर मात्रा में वो बना के देता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पतरस को यीशु ने बुलाया और परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा मैं तेरा नाम पतरस है, तू पत्थर कहलाता है, चट्टान कहलाता है। मैं इस चट्टान पर एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। वो साधारण अनपढ़ मछुआरा जिसको पढ़ने लिखने की कोई ज्ञान नहीं था, कोई शिक्षा नहीं थी, बाइबल कहती है जब वो ईश्वर की आवाज को सुना उसके पीछे चलता रहा। जब वफादारी को सिद्ध कर दिया उसने, बाइबल कहती पतरस जब गुजरता था तो उसकी परछाई से मुर्दे जिंदा हो जाते थे यीशु मसीह के नाम से। उसके देह से रुमालों को छुआते थे और कोढ़ी को, अंधों को, लंगड़ों को, टुंडों को, बीमार को, कोई भी रोग क्यों ना हो, कोई भी समस्या, लंग्स, फेफड़े, कैंसर, जो कुछ भी उनको बीमारियां होती थी, बाइबल कहती है पतरस की परछाई से लोग चंगे होते थे। पतरस के देह से रुमाल छुआ के बीमारों पर छुआया जाता था, बीमार उठ खड़ा होता था यीशु मसीह के नाम से। पतरस ने मुर्दों को जिंदा किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े काम किए। उसने एक बार प्रचार किया, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, लाखों को उसने बचाया अपनी सेवकाई के द्वारा। और बाइबल कहती है परमेश्वर को पतरस ने इतना परमेश्वर से आशीष पाई, इतनी बरकत पाई पतरस ने। आपको पता पोप जिसका निधन 21 अप्रैल को हो चुका, अर्थात कल के दिन,
उसी पतरस के घराने का वो हिस्सा है। बाइबल कहती है मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। आपको पता है पोप जो होते हैं पूरे वर्ल्ड के वर्ल्ड लीडर, धर्म गुरु होते हैं, क्रिश्चियन लोगों के वो लीडर होते हैं। जो चीज वहां से जो वचन निकलता है पूरे देश में वही वचन उस दिन प्रचार किया जाता है, अर्थात वर्ल्ड लीडर अगर कोई होता पोप। और पोप कौन होता है? पतरस के घराने का व्यक्ति। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये कहा जाता है, अर्थात ये वहीं से परंपरा निकली। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर ने कितना हाईएस्ट लेवल दिया पतरस को और पतरस की आने वाली पीढ़ियों को कि आज अगर पूरी दुनिया में कोई हेड होगा क्रिश्चियनिटी का तो वो होता है पोप। और पोप पतरस के फैमिली से होके गुजरा। उसी पतरस की फैमिली से ही वो चीजें चली और इतनी ऊंचाई मिली, इतनी कि पूरी दुनिया भर में सबसे बड़ा अगर कोई धर्म होगा, हम धर्म का प्रचार करने नहीं बैठे, लेकिन अगर कोई पूरी दुनिया में किसी के फॉलोवर्स होंगे, किसी के अनुयायी होंगे तो वो है क्रिश्चियनिटी। प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हैं। हालेलुया। उससे बड़ा, उससे ज्यादा अनुयायी, इससे ज्यादा प्रभु से ज्यादा मानने वाले लोग इस धरती पर और कोई नहीं है। हालेलुया। सबसे ज्यादा मानने वाले अगर लोग होंगे इस धरती पर तो है यीशु मसीह के अनुयायी, यीशु मसीह के विश्वासी, यीशु मसीह के भक्त, यीशु मसीह के मानने वाले लोग ही हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सोचो पतरस को कितनी बड़ी उपाधि परमेश्वर ने दी, कितना बड़ा ऊंचा किया। पतरस सोच सकता था कि प्रभु क्या दोगे आप? मैं अपनी इस बुलाहट को छोड़ के तेरे पास चलना चाहता हूं, तू मुझे देगा क्या? उसके देने में समय जरूर लगता है, लेकिन जब वो देता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ाता जाता है यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। उसकी आशीषें आप पे और आपके बच्चों पर, आपके बच्चों के बच्चों पर, बच्चों के बच्चों पर वो बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के नाम से। 1000 पीढ़ियों तक आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब उसकी आवाज को, उसकी बात को आप सुनते हो, उसकी बरकतें आप में उतरना चाहती है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सो परमेश्वर ने हमें एक बुलाहट दी है इस धरती पर। जो फर्स्ट कॉलिंग है वो है डिवाइन कॉलिंग। परमेश्वर की आवाज को सुनना, पवित्रताई में चलना, भक्ति में जीवन जीना, प्रभु के साथ खरा जीवन जीना और उसकी बुलाहट में चलना, अर्थात उसके नाम का सुसमाचार प्रचार करना, उसके भवन के लिए काम करना, उसके भवन को बनाने का एक बोझ रखना। नहम्याह के समान नहम्याह रो रहा था, उसने कहा कि मेरे परमेश्वर के भवन की दीवारें टूटी पड़ी हैं और मैं कैसे शांति से बैठ सकता हूं। उसके दिल में एक बोझ था कि मुझे अपने परमेश्वर का भवन बनाना है। बाइबल कहती है राजा ने उसकी सहायता की और राजा ने सारा खर्च उठाया और प्रभु का भवन बनाया यीशु मसीह के नाम से। जब दिल में आप बोझ लेके चलोगे, खुदावन आपको धन देगा, खुदा के भवन में आप काम कर सको यीशु मसीह के नाम से। बाइबल कहती है कई सारी स्त्रियां थी जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा अपने धन से किया करती थी और खुदा की दी उन्नति पाती थी। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का भवन भले ही वह एक फिजिकली भवन हो या आत्मिक भवन हो, उसकी उपस्थिति का प्रतीक है। जब परमेश्वर का भवन बनता है तो वह अपने लोगों को आशीष देता है। बाइबल में कई उदाहरण है जहां लोगों ने अपनी संपत्ति, समय, शक्ति और आत्मा के साथ परमेश्वर के भवन को बनाने में सहभागिता दी और उन्हें आशीर्वाद मिला। आज भी प्रभु हमें बुला रहा है कि हम उसकी सेवा में खड़े हो जाएं। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो हमें आशीष भी देता है, हमें बरकत भी देता है। पतरस ने उसकी आवाज सुनी, अपने बाप का बिजनेस छोड़ा और यीशु ने उसको इतना बड़ा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि आज भी पतरस का नाम है। पतरस के लिए शहर के शहर कई जगह उसकी चर्च बने हुए हैं, पीटर्स करके, कई जगह उसके स्टैच्यू बने हुए हैं, कई जगह उसका स्मारक बना हुआ। उसके स्मरण में लोग आज भी आनंद मनाते हैं कि पतरस नाम का एक महान व्यक्ति, महान संत था जिसने प्रभु यीशु मसीह की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर किया, अपना जीवन बलिदान किया और यीशु ने उसको इतना ऊंचा किया, इतना इस धरती पर भी महिमा दी और स्वर्ग में बाइबल कहती है तुम मेरे बगल में पिता के दाहिने हाथ बैठोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये जो पहली बुलाहट है वही आपके जीवन में आशीष को लेके आएगी और पहली बुलाहट में सुसमाचार प्रचार करना, प्रभु के भवन के लिए बोझ रखना, उसके चर्च को निर्माण करना, चर्च बिल्डिंग को बनाना, एक बोझ रखना, खुदा के भवन में बोना,
अपने बीज को देना, अपने दशमांश, अपने हदिये और हर एक वस्तुओं का दशमांश देना और प्रभु के भवन में लगातार रहना और फिजिकली, फाइनेंशियली, प्रशासनिक तरीके से हर तरीके से सपोर्ट करना। आज कलीसिया हो सकता है बोने वाली हो सकता है प्रार्थना करने वाली हो, लेकिन आपको हर तरीके से कलीसिया के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। सिर्फ प्रेयर ही एनफ नहीं है, कलीसिया के साथ फिजिकली खड़ा होना भी आवश्यक है, शारीरिक तौर पे भी खड़ा होना आवश्यक है। जब चर्च में कोई ग्रुप बनाया जाए कि एक काम का ये वॉलंटियर ग्रुप होगा या ये सेवा वाले ग्रुप होंगे या आराधना मीटिंग करने वाले ग्रुप होंगे, सुसमाचार बांटने वाले ग्रुप होंगे और या तो ये प्रशासनिक कामों को देखने वाले ग्रुप होंगे, कोई प्रशासनिक तरीके से चर्च की सपोर्ट करने वाला हो, तो ऐसे भी लोगों की आवश्यकता चर्च को होती है कि आप एक वकील हो, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तो आप उस तरीके से प्रभु की सेवा दे सकते हो। जो चर्च के लिए आवश्यकताएं हैं वो आप पूरा कर सकते हो अपने हुनर से, अपने टैलेंट से, अपनी शिक्षा से, अपने धन से, अपने मेहनत से, जो शक्ति प्रभु ने आपको दी है। जिस तरीके से कोई तो यूट्यूबर्स है तो चर्च का वीडियो आप सेंड कर सकते हो, चर्च का वीडियो आप शेयर कर सकते हो, चर्च के वीडियो को आप डाल सकते हो या चर्च को प्रमोट कर सकते हो। कई तरीके से कई प्लेटफॉर्म है, आप जिस तरीके से सेवा दे सकते हो खुदा आपको बरकत और आशीष देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हग्गे भविष्यवक्ता की किताब, हग्गे भविष्यवक्ता की किताब 1 और उसका 2 पद पढ़ेंगे। आज कलीसियाएं बोझ नहीं लेती, इसीलिए परमेश्वर शायद उनका बोझ ले नहीं पाता। प्रभु ने कहा तुम मेरा जुआ ले लो, मेरा क्रूस तुम उठा लो, अपना बोझ तुम मुझे दे दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा यीशु मसीह के नाम से। आप प्रभु को देना सब कुछ चाहते हो, लेकिन परमेश्वर का बोझ जो सुसमाचार का है, जो उसके भवन को बनाने का है, जिस तरीके सुलेमान ने प्रभु के भवन का बोझ लिया और उसने कहा मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊंगा, मैं उसके भवन का निर्माण करूंगा। हम तो अपने घरों में रहते हैं, सोने चांदी घरों में रहते हैं, वेल कंप्लीट घरों में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का घर उजाड़ पड़ा हुआ है। परमेश्वर के घर में कोई सुंदरता नहीं रही है। अगर आपके दिल में कोई दर्द हो खुदा के भवन के प्रति, तो आप सुलेमान की तरीके से परमेश्वर के भवन को बनाने का बोझ रखोगे, उसके भवन में आप इन्वेस्ट करोगे। जिस तरीके से आप उसके भवन को बना सकते हो आप बनाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सुलेमान ने एक बोझ लिया कि परमेश्वर के भवन को बनाना है, और बाइबल कहती है सुलेमान ने प्रभु का भवन बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने, सुलेमान ने जब प्रभु का भवन बनाया तो अराउंड 7 साल लगे, और जब सुलेमान का भवन बनने लगा तो लगभग 13 साल तक सुलेमान का भवन बनता रहा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अर्थात 2 गुना बढ़ के परमेश्वर ने सुलेमान का भवन बनवाया, उससे बड़ा उसको भवन दिया। बोलो यीशु मसीह की। और उसका भवन हर प्रकार की बहुमूल्य सोने चांदी से लदा हुआ सजाया हुआ घर था। परमेश्वर ऐसी बरकतें देता है। बाइबल कहती है सुलेमान जब प्रभु का भवन बनाया उसके बाद उसके लाइफ में क्या हुआ, उसके पास इतना सोना था कि उसकी सोने की तलवारें थी, सोने की ढालें थी, सोने का सिंहासन, हाथी दांत का सिंहासन, खाने पीने के पात्र सब सोने के थे। और बाइबल कहती है चांदी की कोई गिनती ही नहीं थी, कोई तौल नहीं था कि चांदी कितनी थी। अर्थात बहुमूल्य पदार्थ परमेश्वर देता है जो उसके बोझ को लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज वक्त है हमें अपने ही घर परिवार के बोझ से निकल के परमेश्वर का बोझ लेने की, ताकि परमेश्वर आपका बोझ ले सके, परमेश्वर आपकी लाइफ में बरकत दे सके। हग्गे भविष्यवक्ता की किताब 1 उसके 2 में क्या लिखा हुआ है? लिखा है सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हग्गे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? हालेलुया। लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर के भवन को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चर्च में क्या जरूरत है बिल्डिंग बनने की, क्या जरूरत है छत ढलने की, क्या जरूरत है बाउंड्री बनने की, क्या आवश्यकता है चर्च में मैटी रहने की, चटाइयां रहने की, या फैन रहने की, या कूलर रहने की। लोग कहते हैं क्या आवश्यकता है, हम तो वेल कंप्लीट है। लेकिन खुदा का भवन कैसा है? क्या ये सिर्फ बोझ एक पास्टर पे है कि खुदा का भवन बनाए? हालेलुया। खुदा का दास आपके लिए प्रार्थना कर सकता है,
उसके पास कोई बाहरी इनकम, कोई फंड नहीं आता विदेशी को चर्च को बनाए। आप बनाओगे खुदा के भवन को, आप निर्माण करोगे खुदा के भवन को। आप बोझ लोगे, खुदावन आपका बोझ लेगा। अगर आप नहीं बोझ लेते तो बाइबल यही कहती है कि लोग कहते हैं सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना आशीष चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, उनको धन मिले, बरकत मिले, वीजा लग जाए, वो विदेश चले जाए कमाने के लिए, बड़ी बिजनेस मिल जाए। लेकिन लोग सोचते हैं कि हमारा बिल्डिंग बन जाए, 4 मंजिला मकान बन जाए। परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए कितनी आपने अपनी लाइफ में बोझ लिया, कितना आपने दर्द लिया। खुदा का भी भवन बनना चाहिए, उसका भी भवन सुंदर दिखना चाहिए, उसका भी भवन जब लोग वहां पे सैकड़ों लोग आराधना करने के लिए आते हैं तो उसके भवन में भी सुंदरता हो। हालेलुया। क्या आपकी लाइफ में ये बोझ है? बोलो यीशु मसीह की। आज लोगों के अंदर बोझ नहीं है, इसीलिए परमेश्वर शायद उन्हें आशीष दे नहीं पा रहा। लिखा है कि क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन देखो जो परमेश्वर का है उजाड़ पड़ा हुआ है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यो कहता, अपनी अपनी चाल चलन का ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु कहते तुम बहुत कमाते हो, बहुत अर्जित करते हो, बहुत पहनते हो, लेकिन गर्म नहीं होते, खाते हो तुम्हारा पेट नहीं भरता, पीते हो तुम्हारा प्यास नहीं बुझता। कारण क्या है कि तुम अपनी छेद वाली थैली में उस बरकत को रख रहे हो। थैली क्यों फटी हुई है? थैली इसलिए फटी क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक हुक्म दिया है कि उसका टाइथ नहीं खाना, उसका दशमांश नहीं खाना, उसके भवन का जो है उसके भवन को देना, जो कैसर का है उसे कैसर को, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को देना है। आज व्यक्ति सोचते जितनी कमाई हम कमाते हैं सब खा जाएंगे, खुदा के लिए कोई चीज नहीं रखेंगे, उसका भवन उजाड़ पड़ा है, उजाड़ पड़ा ही रहे, हमें कुछ लेना देना इस बात से नहीं है। तो प्रभु कहता तुम कमाओगे खूब, खाओगे, लेकिन तुम्हारा पेट भरेगा नहीं। तुम पहनोगे, तुम्हें गर्माहट नहीं लगेगी। यहाँ भी यही तो लिखा है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। जब आपने परमेश्वर के लिए कोई बीज नहीं निकाला, आप बोओगे, बाइबल कहती थोड़ा काटोगे आप, वो बरकतें नहीं रहेंगी, क्योंकि नाश करने वाला तब तक घुड़का नहीं जाएगा जब तक आप उसके बीज को उसके भवन में नहीं लेके आओगे। लिखा है कि नाश करने वाला तुम्हारे पीछे लगा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा हुआ है, तुम्हारे दाख लता के फल कच्चे गिर जा रहे हैं, तुम्हारे जानवर बढ़ जा रहे हैं, तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हो पा रही है, तुम्हारे खलियान भरे पूरे नहीं है। कारण यह है कि मलाकी 3 अध्याय का वचन पूरा नहीं हो रहा है कि तुम मुझे लूटते हो, उठाई हुई भेंट और दशमांश के विषय में लूटते हो, इसलिए तुम पर भारी श्राप पड़ा हुआ है। ये तो लिखा तुम बहुत बोओगे लेकिन थोड़ा काटोगे। कारण ये कि तुम बो नहीं रहे हो यीशु मसीह के राज्य में, इसलिए तुम अपने खेत में बोओगी, वहां पे फसल वो कहता है कि अधिक नहीं होगी। बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हालेलुया। वो थैली कब सिलेगी जो उसमें आप रख रहे हो, जो बरकतें, जो स्टोर रूम आपने बना के रखा है, उस स्टोर रूम में चूहे लग चुके हैं, आपकी बरकतें खा रहे हैं। जो थैली में आप बरकत रख रहे हो, आशीष रख रहे हो, धन रख रहे हो, वो फटी हुई। कारण ये है कि आपने उसके बीज को अलग से निकाला नहीं। एक नियम होना चाहिए, बाइबल कहती है अपने खेत का पहला उपज दे देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। परमेश्वर का पहलौठा हिस्सा है आपके जानवरों में, आपके फसल में, आपके फल में, आपके खेत में, आपके खलियान में, आपकी कमाई में, आपके जीवन में, आपके समय में, हर एक चीज में परमेश्वर का प्रथम स्थान है। अगर आप उसे नहीं देते तो बाइबल आपको ये चेतावनी देती है कि आप कमाओगे लेकिन वो थैली जो होगी वो फटी होगी यीशु मसीह के नाम से।
आप बरकत नहीं पा पाओगे। क्योंकि कारण यह है कि आप उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि बोने के द्वारा ही आशीष मिलती है। प्रभु के जिस नाप से नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज एक बोझ लेने वाले नहम्याह के समान होना चाहिए कि परमेश्वर का भवन उजड़ा पड़ा है, हमें उसके भवन को बनाने की आवश्यकता है। कितने मसीही लोग जो खुदा के भवन के लिए आगे आए, इतने दिलदार लोग होते हैं खुदा के राज्य में कि कोई तो साउंड सिस्टम पूरा अकेले बना के दे देता है, कोई तो खुदा के लिए कमिटमेंट करता है कि परमेश्वर मैं इस भवन में पूरी बिल्डिंग बना के दे दूंगा, मैं तेरे भवन में ये काम करूंगा, मैं तेरे भवन में वो काम करूंगा। हालेलुया। बोझ लेने वाले ही एक महान व्यक्ति बनते हैं। सुलेमान ने बोझ लिया परमेश्वर के भवन बनाने का, और किसी ने नहीं लिया। जब सुलेमान ने बोझ लिया, बाइबल कहती है सुलेमान को परमेश्वर ने अद्भुत आशीष दी, बड़ी बरकतें दी, बड़ी ऊंचाई दी। लिखा उसके राज में धन संपत्ति कोई गिनती नहीं थी। इतना अधिक वो धनवान था कि लोग उसको भेंट चढ़ाने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए पृथ्वी के छोर से आया करते थे कि उसकी बुद्धि की कीर्ति को देखा जाए कि वो कितना धनवान, कितना प्रतिष्ठित और कितना बुद्धिमान है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आज आपको बुलाहट में बुला रहा है। उसने आपको एक बोझ दिया है, उसने आपको उस भवन में लगाया जिस भवन के आप पिलर हो, उसकी जिम्मेदारी उठाना आपका काम है। हालेलुया। आज लोग सोचते हैं कि पास्टर के ऊपर सारा बोझ है, सब कुछ वही पूरा करेगा। आप कलीसिया हो, बाइबल कहती है कलीसिया मसीह की देह है। हो सकता है कि परमेश्वर हमें कोई अंग करके, हमें मुंह करके ठहराया है, तो क्या पूरा काम मुंह ही का है कि वो सारी जिम्मेदारी उठा सके? आपकी बॉडी में सिर्फ मुंह ही चले तो क्या आप काम कर सकते हो? ये बॉडी चल सकती है? बाइबल कहती है तुम मसीह की देह हो। सिर्फ पास्टर ही परमेश्वर का बोझ नहीं ले सकता, उसे एक अलग काम दिया गया। उसे प्रेयर करना है, आपके लिए दुआ करनी है, चर्च के लिए दुआ करनी है, लोगों के लिए दुआ करनी है, आपके छुटकारे के लिए दुआ प्रार्थना करनी है। अगर वो बाहर कमाने के लिए जाएगा तो टाइम कब मिलेगा कि वो प्रेयर में बैठ सके और आपके लिए दुआ कर सके? फिर तो वही बात हुई, आप आओगे और चंगाई नहीं प्राप्त करोगे। कारण ये है कि अगर दिन भर पास्टर काम करेगा, खुदा का दास काम करेगा कमाने के लिए, प्रभु का भवन बनाने के लिए, तो वो प्रेयर कब करेगा? वो आपके लिए रोएगा कब? आपके लिए दुआ कब करेगा? चर्च के लिए दुआ कब करेगा? और बिना प्रेयर के आपकी लाइफ में कोई छुटकारा, कोई डिलीवरेंस काम नहीं कर सकता। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम मसीह की देह हैं। अगर हम मुंह हैं तो कोई आप आंख हो, कोई कान है, कोई हाथ है, कोई पांव है। हर एक व्यक्ति का काम अलग अलग है। मुंह के द्वारा ही सब कुछ नहीं किया जा सकता। कोई तो टांग होगा जो चल के काम करेगा, कोई हाथ होगा जो काम करेगा, कोई कान है सुनने के लिए, कोई आंख है देखने के लिए। हर एक की ड्यूटी अलग अलग है। परमेश्वर के भवन में आप एक देह के समान बनाए गए हो। अगर आप समझते हो कि आप परमेश्वर के भवन के हिस्सा हो, उसके कलीसिया के अंग हो, तो उस अंग की जिम्मेदारी, जो अंग आप बने हुए हो, तो उससे प्रॉपर तरीके से काम करने की आवश्यकता है। अगर इस शरीर में अगर हाथ काम ना को बोले कि मुझे नहीं काम करना है, तो काम अधूरा हो जाएगा। एक हाथ से पूरा काम नहीं हो पाएगा। या टांग कहे कि मैं नहीं चलना चाहता, तो फिर आगे नहीं जा सकते। कलीसिया उन्नति नहीं पा सकती। कलीसिया वो परमेश्वर की देह उन्नति कभी नहीं पा सकती, वो आगे नहीं बढ़ सकती। अगर टांग काम करना बंद कर दे, हार्ट काम करना बंद कर दे, फेफड़ा काम करना बंद कर दे, आंख देखना बंद कर दे, कान सुनना बंद कर दे, तो क्या कभी ये काम हो सकता है? कभी आगे बढ़ सकता है? कलीसिया कभी आगे बढ़ सकती है? कोई तो आंख, कोई कान, कोई मुंह, कोई हाथ, कोई टांग, कोई पांव है। मसीह सर है। बाइबल कहती है मसीह कलीसिया का सर है। प्रचारक हो सकता है, वो मुंह होगा बोलने के लिए, परमेश्वर की आवाज को बोलने के लिए, लेकिन आप भी कोई ना कोई अंग हो परमेश्वर की। आपके ऊपर परमेश्वर ने एक बुलाहट दी, एक बोझ दिया हुआ है कि हर एक व्यक्ति को अपना अपना काम समझना है, अपना अपना बोझ लेना है, ताकि परमेश्वर की देह उन्नति पाए। उसकी देह उन्नति पाएगी, आप उन्नति पाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ऊंची आवाज बोले हालेलुया। सो परमेश्वर के लिए एक बोझ रखना जरूरी है। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में बड़ी बरकत, आशीष पाना, तो उसके लिए उसका बोझ रखो। उसके राज्य में अपने
अपने मेहनत से, शक्ति से, बल से, धन से, पैसे से, बुद्धि से, समझ से, टैलेंट से आप उसके राज में सेवा दे सकते हो। आप उसके लिए काम करोगे, वो आपके लिए काम करेगा यीशु मसीह के नाम से। उसके दूत आपके लिए काम करेंगे और आपको ग्रेट ऊंचाई देंगे, सुलेमान की तरह यीशु मसीह के नाम से, दाऊद की तरह, यहेजकेल की तरह यीशु मसीह के नाम से, नहम्याह की तरह परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सो प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे। मेरा विश्वास है कि प्रभु का वचन आप तक पहुंचा और आपको समझ में आया होगा। खुदा के गहरे वचन को अपने दिल में बसाओ। इस बात को समझो कि परमेश्वर ने हमें एक बोझ दिया हुआ है। आप जिस भी चर्च में जाते हो, जिस भी चर्च में रहते हो, अपनी कलीसिया पे बोझ मत बनो, कलीसिया का सपोर्ट करो। पास्टर का बोझ मत बनो, पास्टर के लिए हेल्पदायक एक व्यक्ति बन जाओ। आज लोग कलीसियाओं पे बोझ बनते हैं, वो खुद चाहते हैं कलीसिया हमारे लिए पूरी करे सब कुछ। हालेलुया। कलीसिया को मजबूत होने दो, वो आपके लिए परमेश्वर अगुवाई करेगा, सबके लिए होगा। लेकिन चर्च से आप कुछ अपेक्षा मत रखो, चर्च को दो। परमेश्वर की देह को के उन्नति का कारण बनो, ना कि उसको पीछे खींचने का कारण बनो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। चर्च बाइबल कहती है मेरे भवन में तुम बीज लेके आना, मेरे भवन में बोना। बोलो यीशु मसीह की, क्योंकि यहाँ बोओगे तो आप काटोगे अद्भुत तरीके से यीशु मसीह के नाम से। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। चर्च आपके लिए प्रेयर के लिए तैयार है, आपके लिए फास्टिंग करने के लिए तैयार है, आपके लिए हर एक प्रकार के स्पिरिचुअली वारफेयर को लड़ने के लिए तैयार है। आपको तैयार होना उसके साथ। चर्च को आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है और आपको चर्च की प्रार्थना की आवश्यकता है। दोनों जन बिना प्रेयर के नहीं रह पाएंगे। आप चर्च का सपोर्ट करेंगे, चर्च आपको स्पिरिचुअली सपोर्ट करेगा, शैतान के डंक को बुझा देगा यीशु मसीह के नाम से। खुदावन कलीसिया का सर है। बाइबल कहती है कलीसिया को सारे अधिकार दिए गए हैं। कलीसिया के पास अधिकार है आपको हीलिंग देने का, छुटकारा देने का। उसने कहा वो सब कुछ लेकर उसने कलीसिया को सौंप दिया, वो सारी सामर्थ्य, सारा अधिकार, सारी प्रधानताओं को, क्योंकि कलीसिया मसीह की है और मसीह, कलीसिया का सिर जो है वो मसीह है। बोलो यीशु मसीह की। और हम सब कलीसिया की देह हैं, उसके अंग हैं, और हर एक अंग बराबर काम करेगा तभी वो देह उन्नति पाएगी यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई अंग डैमेज हुआ, कोई काम नहीं करेगा तो देह में रुकावट होती है, और लेकिन बराबर काम होगा तो बराबर उन्नति होगी यीशु मसीह नासरी के नाम से। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। आइए आंखों को बंद करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। मेरे साथ बोलें, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचनों को दिया। इस बात को हम मानने के लिए तैयार हैं, लागू करने के लिए तैयार हैं प्रभु जी, और हम इस बुलाहट में चलने के लिए तैयार हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। खुदा बाप यीशु मसीह, आपके नाम में हम प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्तियों को आप छुएं, आशीष दें, इनके मनों को चेंज करें, ये तेरे वचनों में आने पाए खुदावन, और एक टाइथर बन जाए, एक बोलने वाले बन जाए खुदावन यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी आपने कहा जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा यीशु मसीह के नाम से। जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। पिता यीशु मसीह के नाम से इनके लाइफ में बोने की स्पिरिट चली जाए खुदावन, तेरी बोझ चली जाए, तेरा बोझ जाए सुसमाचार बांटने का, तेरे भवन को बनाने का, लोगों को सेव करने का, रूहों को बचाने का, सुसमाचार के लिए खुदावन ये धन से अपने जीवन से जैसे सेवा कर सके ऐसा मन इनको दे खुदावन, और आत्मा इन्हें दे परमेश्वर पिता। खुदा तेरे नाम में इन्हें ब्लेस करते हैं, बरकत देते हैं। तूने कहा जिसको तू आशीष देगा आशीष में होगा। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाओ, आशीर्वादित हो जाओ, चंगी हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। I declare and decrease you are healed in the name of Jesus। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषित करता हूँ, उसके मार खाने से आप चंगे हो चुके हो, उसके ब्लड बहाने से आप हील हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से। उसने कहा मैं इस नगर का इलाज करके यहाँ के रोगियों को चंगा करूंगा। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। अपनी बीमारी पर हाथ रखो और बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं फ्री हो चुका हूँ। यीशु का ब्लड मेरे रगों में दौड़ रहा है। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में हीलिंग एंटर कर जाए इसी समय राइट नाउ, और चंगे हो जाओ और गवाही के साथ आओ पिता यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन 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 हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जब आप लगातार इस वॉइस ऑफ होली स्पिरिट प्रोग्राम में जुड़े रहेंगे आप बड़ी बरकत को देखेंगे, बड़ी आशीष को देखेंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे। आप इस हफ्ते बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार के दिन, लोग बृहस्पतिवार नहीं समझते, बिफे जो कहते हैं आप हिंदी में, उस दिन आप प्रेयर में रहेंगे। जिस तरीके से चर्च चलती थी उसी तरीके से चर्च चल रही है। तो प्रति बृहस्पतिवार और प्रति रविवार चर्च चलती है, तो आप
इनवाइट हैं, आप आ सकते हैं। और इस बार लंगर कार्यक्रम 27 अप्रैल को है, तो सब दिन लंगर कार्यक्रम में रहें। प्रभु आपको बड़ी बरकत देगा, बड़ी आशीष देगा। मिलेंगे बृहस्पतिवार के दिन प्रभु भोज के साथ। प्रभु सबको संभाल कर रखे, आशीष दे। और ये कार्यक्रम फिर से शुक्रवार को चलेगा शाम 7 बजे। तो सब जन इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ें। द मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट प्रोग्राम में, द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट प्रोग्राम में आप जुड़िए। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपको बरकत देगा। प्रभु सबको संभाल कर रखे, आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।